करीबी मित्रों से हुई बातचीत और देखे गए कई गंदे वीडियो से तानिया के दिमाग में सपनों और इच्छाओं की कई तस्वीरें उभर रही थीं। सिर झुकाए हाथ में दूध का गिलास लिए तानिया बेडरूम में घुसी। अब तक सब कुछ वैसे ही था जैसा तानिया ने सोचा था, लेकिन तानिया को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि तानिया को कुछ ही देर में एक जोरदार झटका लगने वाला है। सपनों के मुताबिक जब तानिया कमरे में जाती है तो उसका पति उसे कसकर गले लगाता है, चुंबनों की बौछार कर देता है और सारी रात उसे प्यार करता रहता है। लेकिन वास्तविकता में जब तानिया कमरे में घुसी उससे पहले ही उसका पति सो चुका था। तब 35 साल की उम्र में तानिया वर्जिन थी। तानिया के लिए ये बेहद तकलीफ भरा होता है। ऐसा लगता है कि तानिया के पूरे अस्तित्व को तानिया के पति ने नकार दिया हो। कॉलेज के दिनों में ही नहीं, ऑफिस में भी तानिया ने कई लड़कियों और लड़कों के बीच गहरी दोस्ती देखी थी। वो अपने पार्टनर के कंधों पर अपना सिर टिकाए होते, हाथ पकड़े घूमा करते थे। तब तानिया सोचती थी कि काश मेरे साथ भी कोई होता। तानिया को जिंदगी में ऐसे ही किसी साथी की तमन्ना नहीं करनी चाहिए थी। तानिया का एक बड़ा परिवार होता है। उनके परिवार में 4 भाई, 1 बहन और वृद्ध माता पिता होते हैं। इसके बावजूद भी तानिया हमेशा अकेलापन महसूस करती थी। तानिया के सभी भाई बहन शादीशुदा थे और उनका अपना परिवार था। कभी कभी तानिया को लगता कि क्या वो मेरी परवाह भी करते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं अभी तक अकेली हूँ। तानिया के दिल में भी प्यार की इच्छाएं थीं, लेकिन तानिया का दिल तन्हाइयों से घिरा हुआ था। कभी कभी तानिया को लगता कि यह केवल इसलिए है क्योंकि वह मोटी है। क्या मर्द मोटी लड़कियों को नापसंद करते हैं? क्या ज़्यादा वजन की वजह से तानिया का परिवार इसके लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ पा रहे हैं? क्या तानिया हमेशा अकेली ही रहेगी? ये सवाल हमेशा ही तानिया के मन में घूमते रहते। आखिरकार जब तानिया 35 साल की हुई तो किसी तरह एक 40 वर्षीय आदमी तानिया से शादी करने के लिए सामने आया। शादी के बाद उस आदमी से मिलने के दौरान तानिया ने उन्हें अपनी भावनाओं के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इसका कोई जवाब दिया। वो थोड़े परेशान दिखे, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इसका कोई जवाब दिया। वो थोड़े परेशान दिख रहा था। वो नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठ गए और केवल अपना सिर हिलाते रहे। तानिया ने सोचा कि आजकल महिलाओं से ज़्यादा पुरुष शर्मीले होते हैं और मेरे होने वाले पति भी कोई अपवाद नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शादी की रात में हुई उस चीज़ ने तानिया को उलझन में डाल दिया। तानिया को नहीं पता था कि उसके पति ने ऐसा क्यों किया। जब अगली सुबह तानिया ने अपने पति से पूछा, पति ने कहा कि वो ठीक नहीं थे, लेकिन आगे भी कुछ नहीं बदला। तानिया की दूसरी, तीसरी और कई रातें ऐसे ही बीत गई। जब तानिया ने अपनी सास को यह सब बताया तो सास ने भी अपने बेटे का बचाव किया। सास ने कहा वह शर्मीला है, उसे बचपन से ही लड़कियों से बात करने में झिझक रही है, उसने लड़कों के स्कूल में पढ़ाई की है, उसकी ना तो कोई बहन है और ना ही कोई महिला मित्र। हालांकि इस बात से तानिया को अस्थायी राहत तो मिली, लेकिन तानिया ने इस विषय में सोचना बंद नहीं किया। तानिया की सारी उम्मीदें, सपने और इच्छाएं दिन पर दिन टूट रही थी। तानिया की बेचैनी का एकमात्र कारण सेक्स नहीं था। पति ने तानिया से बात करना भी कम कर दिया। तानिया को लगने लगा कि अब वो मुझे नज़रअंदाज करने लगे हैं। तानिया से उसका पति दूर भागने लगा। छूना पकड़ना तो दूर की बात थी, अगर कोई औरत अपने पहने हुए कपड़े भी ठीक करती है तो मर्द उसे ऐसा करते हुए देखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तानिया कभी रात को पूरी तरह से अपने कपड़े उतार भी देती तो भी उसका पति उदासीन बने रहता। क्या तानिया का वजन उनके इस व्यवहार का कारण था? क्या उसने तानिया से किसी दबाव में शादी की थी? अब तानिया बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि ये सब बातें किससे शेयर करे। तानिया इस बारे में अपने परिवार से बात नहीं कर सकती थी। तानिया के घर वाले यही सोचते कि वह बहुत खुश है, लेकिन इधर तानिया के सब्र का बांध टूट रहा था। तानिया को इसका हल ढूंढने की ज़रूरत थी। आमतौर पर छुट्टियों वाले दिन भी उसका पति घर पर नहीं रहता। वो या तो अपने किसी मित्र के घर चला जाता था या अपने माता पिता को बाहर ले जाता। संयोग से उसका पति एक दिन घर पर था। तानिया कमरे में घुसी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तानिया का पति उसे देखकर बहुत तेजी से अपने बिस्तर से उठने लगा। तानिया अपने पति के पास गई और प्यार से पूछा, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? हमने अब तक एक बार भी सुहागरात नहीं मनाई और ना ही आपने अब तक कभी अपनी भावनाओं के विषय में ही बताया। आखिर आपकी समस्या क्या है? उसके पति ने तपाक से कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है। तानिया के पति ने जब ऐसा कहा
तो तान्या ने सोचा कि यह मौका बहुत अच्छा है उनके करीब जाने और अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करने का। तान्या ने अपने पति के साथ शारीरिक छेड़छाड़ शुरू कर दी। तान्या ने सोचा कि इससे उन पर कोई असर होगा, लेकिन पति पर कोई असर हो ही नहीं रहा था। पति के अंदर उत्तेजना का कोई भाव ही नहीं दिख रहा था। अब तान्या की समझ में नहीं आ रहा था कि किससे इस बारे में पूछना चाहिए, लेकिन यह बात तान्या को बहुत परेशान करती थी कि जैसे किसी स्त्री की सुंदरता के बारे में पुरुष आकलन करते हैं, मैं क्यों अपने पति के शारीरिक गुणों का आकलन नहीं कर सकती। अगर तान्या को अपने पति से कुछ उम्मीदें हैं तो यह गलत क्यों है। फिर तान्या को एक दिन ये पता चला कि वो नपुंसक है। डॉक्टर ने नपुंसक होने की पुष्टि तो शादी से पहले ही कर दी थी। तान्या का पति और उसके माता पिता यह सब कुछ जानते थे, लेकिन तान्या को अंधेरे में रखकर उससे धोखा किया गया। तान्या को जब सच्चाई का पता चल गया तो पति को शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी उसके पति ने अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं की। समाज हमेशा महिलाओं की छोटी से छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन अगर किसी मर्द की कोई गलती हो तो भी उंगलियां महिलाओं की ओर ही उठती है। तान्या के एक रिश्तेदार ने उसको सलाह दी कि सेक्स ही जीवन में सब कुछ नहीं है, तुम बच्चा गोद लेने का विचार क्यों नहीं करते। इस बात को सुनकर तान्या के ससुराल वालों ने तान्या से विनती की, अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी तो ये हम सभी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। तान्या के परिवार ने तान्या से कहा, यह तुम्हारा भाग्य है। एक दिन तान्या के पति ने जो कहा उससे तान्या को बेहद ठोस पहुंची। पति ने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, किसी और के साथ सो सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और ना ही किसी को इसके बारे में बताऊंगा। अगर उससे तुम्हें बच्चा हो जाए तो मैं उसे अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। किसी भी औरत को अपने पति के ऐसे विचारों को नहीं सुनना चाहिए। वो बेईमान था और वह खुद के और अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए ऐसा कह रहा था। यह बात कहकर तान्या का पति तान्या के पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहा, प्लीज इसे किसी को मत बताना और ना ही मुझे तलाक देना। उसने जो सुझाया वो तो तान्या सोच भी नहीं सकती थी। अब तान्या के पास केवल एक ही विकल्प था, या तो तान्या उसे छोड़ दे या उसे अपना जीवन साथी मानकर अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे। अंत में तान्या की भावनाओं की जीत हुई। तान्या ने अपने उस तथाकथित पति का घर छोड़ दिया। तान्या के माता पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया। अपने दोस्तों की मदद से तान्या एक लेडीज हॉस्टल में चली गई। जल्दी ही तान्या को एक नौकरी मिल गई। धीरे धीरे ही सही तान्या का जीवन पटरी पर आने लगा। तान्या ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। तान्या के पति और उसके परिवार वालों ने बेशर्मी दिखाई। उन्होंने सच्चाई को छुपाते हुए शादी टूटने की आड़ में तान्या पर ही शादी के बाद किसी दूसरे से अवैध संबंध बनाने का आरोप मढ़ दिया। तान्या लड़ी और अपनी मेडिकल जांच कराई। 3 साल लग गए, लेकिन आखिरकार तान्या को तलाक मिल ही गया। तान्या को ऐसा लगा जैसे कि उसका पुनर्जन्म हुआ हो। आज तान्या 40 साल की हो गई है और अब भी वर्जिन है। इस दौरान तान्या से कई मर्दों ने संपर्क किया। वो सोचते थे कि तान्या ने अपने पति को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके पति से तान्या को यौन संबंध में संतुष्टि नहीं मिलती थी और वे तान्या से वो सब करना चाहते थे। यह तान्या के बारे में गलत और बकवास बातें थीं। तान्या ऐसे मर्दों से दूर रहने की कोशिश करती। इनमें से कोई तान्या से शादी या समर्पित रिश्ता कायम नहीं करना चाहता था। तान्या तो अपनी इच्छाओं, सपनों और भावनाओं को केवल उनके साथ शेयर करना चाहती है। जो मर्द उससे प्यार करे, उसकी परवाह करे, उसकी भावनाओं को समझे और जीवन भर उसके साथ रहना चाहे। तान्या उस मर्द का इंतजार कर रही है। तब तक तान्या अपने दोस्तों से उनके सेक्सुअल लाइफ के बारे में बातें करके ही खुश है और जब भी उसके दिमाग में सेक्स की बात आती है तो उसके लिए वेबसाइट उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वैसे लोगों की कमी नहीं है जो उससे तान्या को आंकते हैं। तान्या मानती है कि ऐसे लोग समझते हैं कि महिला बेजान वस्तु है, जबकि महिलाओं में भी बहुत सी संवेदनाएं होती हैं। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी थी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।